जय हिंद दोस्तों। मैं हूं हेमंत। एक नए वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहें। हम शुरू करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद, गूगल ओपन करने के बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे MPESD और इंटर कर देंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार की लिंक आ जाएगी। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाएगा। हम यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार भाषा का चुनाव करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर। हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका चुनाव करेंगे। जिसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ इस प्रकार के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपको फॉर्म भरने से पहले व्यापम का प्रोफाइल करना पड़ेगा। व्यापम का प्रोफाइल कैसे करते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप सीख पाएंगे कि व्यापम का प्रोफाइल किस प्रकार करते हैं। अगर आपको व्यापम का प्रोफाइल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। तो अब हम शुरू करते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लें कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे, तो मैं आपको नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो भी बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा, जिसके माध्यम से आप सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज आ जाता है। हम यहाँ पर जो टिक बॉक्स है हम इस पर क्लिक करते हैं। मैं घोषणा करता हूँ और इसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम यहाँ पर पंजीकरण क्रमांक डालेंगे जो कि हमने व्यापम की प्रोफाइल बनाई हुई थी। इसके बाद यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और यहाँ पर जो दिया गया कैप्चर है उसको यहाँ पर डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो हमने व्यापम की प्रोफाइल में जानकारी दी थी उसकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम यहाँ से अपना फॉर्म आगे भर पाएंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है तो आप इसका चुनाव करेंगे। अगर आप संविदा कर्मी है तो आप इसका चुनाव करेंगे और बिना वर्ग के आप फॉर्म भरना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर बिना वर्ग का चुनाव करते हैं। दोस्तों, जिसके बाद हमसे पूछा जाता है 1/1/1963 के बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेश के अनुरूप में भर्ती हुए हैं ऐसे कैंडिडेट है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप आयु में छूट नहीं लेना चाहते तो नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के छठवीं सदा कर्मचारी हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी हो और आप तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, तो आप यहाँ हाँ ना अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में अनमैरिड है तो आपके यहाँ पर भरने के लिए नहीं आएगा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपने अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह किया हुआ है और आपको उस योजना का लाभ मिला है और सरकार ने आपको पुरस्कार दिया है तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार हाँ कर सकते हैं। अगर आपको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप शासकीय सेवा में काम कर रहे हैं जिसके कारण आपको आयु में और अपने जो अंक हैं उसमें 5% का बोनस चाहिए, तो आप हाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि पोस्ट कोड 1 से लेकर के 11 तक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप सिस्टर ट्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनेंगे और क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। अगर हमारे पास इस प्रकार की एजुकेशन है तो हम यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पद चुने पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद यह जानकारी हमारे यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं
तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वह पोस्ट आ चुकी है। अगर एक से अधिक पोस्ट होते तो आपको अगर ऊपर नीचे करना है तो अप डाउन करके उसको नीचे या ऊपर कर सकते थे। इसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। लेकिन आप एमपी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास रोजगार पंजीयन होना कंपलसरी है, इसलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रोजगार पंजीयन नंबर डालेंगे और किस तारीख को हमने रोजगार पंजीयन किया है उसकी जानकारी यहाँ पर भरेंगे और किस जिले को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसकी जानकारी हम यहाँ पर भरेंगे। ये सारी जानकारी भर देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप जो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कंपलसरी योग्यता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास समग्र आईडी है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। अगर आप हाँ कर दें तो आप यहाँ पर समग्र आईडी एंटर करेंगे। जिसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप किस शहर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार और प्रायोरिटी के अनुसार सारे सेंटर भर देने के बाद आप यहाँ घोषणा पत्र पर क्लिक कर दें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। दोस्तों, जिसके बाद हम एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस पोस्ट के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों, ध्यान रखें, मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपकी जो फोटो है उसकी चौड़ाई 700 पिक्सल से लेकर 800 पिक्सल के बीच तथा ऊंचाई 400 पिक्सल से लेकर 950 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। यह जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और इसकी अधिकतम साइज 150 के भी होना चाहिए। आप यहाँ पर चूज फाइल क्लिक करके मार्कशीट अपलोड करें और सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। दोस्तों, ये जानकारी हम पुनः चेक कर लेंगे कि हमारे द्वारा जो जानकारी भरी है वो सही है। जानकारी सही होने के बाद हम इसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट होने के बाद हमारे सामने प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने यहाँ पेमेंट गेटवे आ जाएंगे। हम किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चुनेंगे और पेमेंट करेंगे। जिसके बाद हम यूपीआई का चुनाव करेंगे। अगर हम क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। जिसके बाद आप इसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके काम आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें जिसको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।